ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका 5 भागों में तथा प्रथम समोल्लास का पाठ 42 भागों में ईश्वर के 8 नामों के वैदिक व लौकिक स्वरूप आदि के विषय में विस्तार से जाना तथा द्वितीय समोल्लास शिक्षा विषय 8 भागों में पूर्ण हुआ, जिसके अंतर्गत 3 उत्तम गुरुओं, माता पिता और आचार्य के दायित्व तथा शिक्षा के स्वरूप व महत्व के विषय में ज्ञानवर्धन हुआ। इस समोल्लास में हमने संतान का निर्माण, सुशील बनाने वाले पदार्थ, शिशु पालन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, माता पिता का दायित्व, भूत प्रेत, शरीर में भूतों का आना, भूत भगाने के उपाय, जन्म पत्री क्या है, जन्म पत्री का शोक पत्र में बदल जाना, अतिथि आगमन से लाभ, संतानों को शिक्षा कौन दे, द्वेष के प्रकार, अभिमान स्वाभिमान, शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष, माता पिता का धर्म आदि अनेक विषयों की विस्तृत जानकारी आचार्य प्रदीप जी ने बहुत ही सरल भाषा में दिया, समझाया। आगे तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि व क्रम आदि के विषय में जानेंगे कि जीवन निर्माण में वेद तथा ऋषि ने शिक्षा का क्रम व महत्व क्या बताया है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वेदवाणी देववाणी का श्रवण करें। सबसे पहले पूर्व के वीडियो को देखने हेतु डिस्क्रिप्शन तथा प्लेलिस्ट देखें। ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पठन पाठन के क्रम में वेदांगों का परिचय चल रहा है और उसमें भी व्याकरण वेदांग का परिचय चल रहा है। तो अष्टाध्यायी को कैसे पढ़ें, जो व्याकरण के सूत्र हैं उनका अध्ययन कैसे करें, इसके ऊपर एक सूत्र को लेकर के चर्चा की गई वृत्तिरादैच को। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं कि एक बार इसी प्रकार माने पहले मूल सूत्र, उसके बाद उसका पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि, ये क्रम है। अष्टाध्यायी पढ़ा के, है ना, पूरी प्रथमावृत्ति, इसका नाम हो गया प्रथमावृत्ति। ये पूरी पढ़ा के धातु पाठ, अर्थ सहित और दशों लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात सामान्य सूत्र। अच्छा, इस के लिए ग्रंथ है अभी धातुवृत्ति, जो स्वामी जी ने दूसरा विषय दिया धातु पाठ का, जो उसमें धातुओं के अर्थ हैं, दशों लकार हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं। कल भी संक्षेप से बताया था। एक धातु के लगभग 8000, किसी किसी के 10,000 तक रूप बन जाते हैं। रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग से तात्पर्य होता है सामान्य सूत्र, है ना। जैसे दो प्रकार के वाक्य बोले, सामान्य लौकिक व्यवहार में भी हम बोलते हैं। सामान्य रूप से कहा जाए कि सभी को सत्यार्थ प्रकाश दो, कि जितने भी छात्र या अध्येता हैं उन सभी को सत्यार्थ प्रकाश दो। ये क्या हो गया? सामान्य वाक्य हो गया। अब इसके विपरीत विशेष वाक्य आएगा, देवदत्त यजदत्त को संस्कार विधि दो। अब देवदत्त यजदत्त भी उसी वर्ग के व्यक्ति हैं जिस वर्ग के व्यक्तियों को सत्यार्थ प्रकाश देने के लिए कहा गया। जब कहा ना कि प्रथम वाक्य में कहा कि सभी को सत्यार्थ प्रकाश दो, तो देवदत्त यजदत्त को संस्कार विधि दो। तो देवदत्त यजदत्त को संस्कार विधि दो, ये अपवाद वाक्य हो गया, है ना, उसके विरुद्ध वाक्य हो गया। माने अब होगा अर्थ ये कि देवदत्त यजदत्त को केवल संस्कार विधि देनी है, उनको सत्यार्थ प्रकाश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विशेष कथन हो गया ना उसके विषय में। वो नहीं, असत्य नहीं हुआ, पहले सामान्य कथन हो गया, सामान्य कथन हो गया। अब हुआ क्या कि देवदत्त यजदत्त सत्यार्थ प्रकाश पढ़ चुके हैं, तो उसने कहा कि इनमें जो देवदत्त और यजदत्त हैं उनको संस्कार विधि दो। इसको सत्य नहीं कहते, पहले सामान्य वाक्य और फिर विशेष वाक्य, इसको अपवाद वाक्य बोलते हैं या विशेष वाक्य बोलते हैं। और ये सब जगह चला करते हैं, घरों में भी और सब जगह चला करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी होता है ना, उत्सर्ग वाक्य भी होते हैं और अपवाद वाक्य भी होते हैं। अब जैसे एक हमारे यहाँ क्या है ना, सामान्य नियम है कि नया प्रविष्ट हुआ छात्र को तो हर 15 दिन पर पर्याय बदलते हैं, जो काम करने के वो हैं पर्याय हैं, तो वो बदलते हैं। माने पहले 16 को बदलेगा, फिर 1 को बदलेगा, 16 1 में बदला करते हैं। अब कोई छात्र एकदम अनजान कोटि का है, जिसको कुछ पता नहीं है, अब उसको क्या करें? आते ही लगा देंगे तो वो काम ठीक से कर नहीं पाएगा। तो उसके लिए आप अपवाद व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इसको 1 महीने बाद पर्याय लगाना, कि यहाँ के क्षेत्र की व्यवस्थाओं को समझ ले, थोड़ा रस बढ़ जाए तब पर्याय लगा देना। बाकी सामान्य रूप से जो गुरुकुलों से छात्र आते हैं तो उनका क्या है, आते यदि वो उन 15 दिन के बीच में आया है तो आगे आने वाली 16 या 1 तारीख से उसका पर्याय लग जाएगा। ये उत्सर्ग व्यवस्था हो गई। तो अपवाद व्यवस्थाएं सर्वत्र हुआ करती हैं। तो यही नियम यहाँ पर भी, माने अष्टाध्यायी को भी यदि हम पढ़ते हैं ना, तो वहां भी एक समाज व्यवस्था काम कर रही है। समाज के अंदर जैसे व्यवस्थाएं हैं, ऊपर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से लेकर के नीचे तक के कर्मचारी तक की जैसे व्यवस्थाएं काम करती हैं, वैसे ही व्यवस्थाएं सूत्रों के अंतर्गत
दी हुई है, उनके अपने अपने अधिकार हैं, उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, है ना, अपने अपने कार्य हैं उनके, सबके हैं उसमें। तो इसको कहा उत्सर्ग। उत्सर्ग अर्थात सामान्य सूत्र, जैसे कर्मण्यन है ना, इसने कहा कि कर्म यदि साथ में हो तो धातु मात्र से अण प्रत्यय हो जाता है। अब कर्म तो यहाँ पर रखा साथ में, लेकिन धातु का नाम नहीं लिया कि किस प्रकार की धातुओं से अण प्रत्यय हो। धातु सामान्य से अण प्रत्यय हो ये कह दिया इन्होंने। कर्म उपद लगा हो, उपद माने समीप में हो, तो धातु मात्र से अण प्रत्यय हो। धातु मात्र से, सारी धातुओं से अण प्रत्यय हो, इसने ये कह दिया। आगे जाके अपवाद कहा, है ना, तो यहाँ कह दिया, जैसे उदाहरण बनाया इन्होंने कर्मण्यन में कुंभकार। पश्चात अपवाद, फिर उसका अपवाद माने विशेष कथन। नहीं, कुंभ कर्म है, कुंभ कर्म है, ये व्याकरण का पारिभाषिक कर्म है। दर्शन में जो हम कर्म शब्द से क्रिया ले रहे थे, तो लेकिन व्याकरण में कर्म शब्द से क्रिया भी ली जाती है, और एक क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है उसको कर्म कहते हैं सामान्य रूप से। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, ये सूत्र है कि कर्ता, हाँ, कुंभ को करने वाला, तो कुंभ ये कर्म हो गया, और कारः ये कर्ता को दिखला रहा है, करने वाला जो देवदत्ता भी है। तो यहाँ क्री धातु है और उससे अण प्रत्यय हो गया है। पश्चात अपवाद सूत्र, उसके बाद फिर विशेष सूत्र आता है उसका, जैसे आतोनुपसर्गे का। कुंभ माने घड़ा, कुंभकार माने कुम्हार। कुम्हार शब्द इसी का बिगड़ा हुआ है, कुंभकार का ही बिगड़ा हुआ अपभ्रंश रूप कुम्हार शब्द है। अच्छा, अब पिछले सूत्र ने तो कहा था कि धातु सामान्य से अण प्रत्यय हो, किसी धातु विशेष का नाम नहीं लिया। अब इसका जो विशेष सूत्र है, अपवाद सूत्र है, वो कहता है आतोनुपसर्गे का, कि धातुओं में जो आकारांत धातुएं हैं, आकारांत माने जिनके अंत में आ है, जैसे पा, दा, है ना, इनके अंत में आ बैठा हुआ है। तो इस प्रकार की जो धातुएं हैं, तो पूर्वोक्त परिस्थिति में, परिस्थिति वही रहेगी जो कर्मण्यन की थी, बस धातु केवल नए आ गए यहाँ पर, है ना। कि धातु यदि आकारांत होगा तो क प्रत्यय होगा उससे। पहले ने कह दिया कि धातु सामान्य से अण प्रत्यय होगा, इसने कह दिया कि आकारांत यदि धातु होगा तो क होगा। का मतलब हो गया आकारांत धातु से अण प्रत्यय नहीं होगा। विशेष कथन जो है वो सामान्य कथन का बाधक हो जाता है हमेशा। है नी, के अलावा क्या लगा? कहाँ? हाँ, क हल है, व्यंजन है, और अ है वहां पर। तो ये जो व्यंजन रखे हुए हैं किसी कार्य विशेष के लिए रखे हुए हैं। अण का भी अ ही बचेगा और क का भी अ ही बचेगा, लेकिन अण जो है वो अलग, अण में जो है ण रखा हुआ है, अ के साथ में ण रखा हुआ है, तो ण के कारण से अलग प्रकार के कार्य होते हैं। और इस क प्रत्यय में ककार जो व्यंजन है वो रखा हुआ है, इसके अलग प्रकार के कार्य हैं। जो प्रत्ययों में ये व्यंजन रखे हुए हैं, ये कुछ शास्त्रीय कार्यों को कराने के लिए रखे हुए हैं। उसके वो तो सु आएगा उसके लिए, फिर बाद में सु आएगा, जैसे भागवत में सु लाए थे तो सु का विसर्ग बनेगा। माने बाहर से कुछ नहीं लिया है पाणिनि महाराज ने, जो भी है एक एक वर्ण से कई कई कार्य लिए हुए, एक एक वर्ण से कई कई कार्य लिए हुए, है ना। जैसे ईश्वरीय व्यवस्था है कि वृक्ष है, अब वृक्ष से ईश्वर ने कितने काम ले लिए हैं, उससे छाया भी है, उससे फर्नीचर का भी है, उससे फल भी है, उससे औषधि का काम भी ले रहा है वो कितने, और उससे जो है ये जो ऑक्सीजन है और इसका भी काम ले रहा है वो, है ना, कितने काम ले रहा है। वैसे ही जब हम आर्ष ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहाँ एक एक वाक्य से, एक एक शब्द से, एक एक वर्ण से कई कई कार्य लिए जा रहे हैं, एक एक वर्ण कई कई कार्यों को दे रहा है वो। हाँ, इसके 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 काल का कोई पता नहीं है, वो तो पाणिनि महाराज ने तो एक परंपरा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करके प्रस्तुत कर दिया खाली। नहीं, कुछ आचार्यों के नाम अष्टाध्यायी के अंदर हैं,
कुछ आचार्यों के नाम है अष्टदय के। और दूसरे क्या है ना, उनके भी गुरु थे, उन्होंने भी किसी से पढ़ा था, तो ये परंपरा काम कर रही है वहां पर, बस इतना है। पाणिनि का, पाणिनि काल महाभारत के बाद माना जाता है। पंडित जी ने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास करके ग्रंथ लिखा हुआ है, तो उसमें महाभारत के लगभग 100 वर्ष के बाद का रखा हुआ है, 5000 लगभग। हाँ, और दीर्घकार्यास के हैं तो उनका महाभारत से पहले रखा हुआ है थोड़ा सा, तो 101 वर्ष का आपस अंतर है। हाँ, नुकसान तो बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल, बहुत परंपराएं थी, लेकिन उतना नहीं हुआ था, क्योंकि पतंजलि के महाभाष्य में एक वाक्य उल्लिखित है सूत्र में कि ग्रामे ग्रामे च काठकम कालापकम श्रूयते। जैसे आजकल हर गांव में कॉन्वेंट स्कूल है, जहाँ भी जाएंगे, और कई कई स्कूल है, तो भाष्यकार के समय में वेद पाठशालाएं थी हर ग्राम में। इस समय ये वाक्य हमें ये बता रहा है कि जब वो कह रहा है कि ग्रामे ग्रामे च काठकम कालापकम च श्रूयते, काठक कालापक जो है वेद की शाखाओं के नाम है, कि हर गांव में जो है ना वेद शाखाओं का पाठ चल रहा है ना, ये व्यवस्था थी उस समय। पतंजलि का काल तो बहुत बाद का माना हुआ है। हाँ, पतंजलि का, हाँ 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 बिल्कुल। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, युद्ध कर, हाँ 18 दिन कैसे होता। हाँ हाँ हाँ, पर होता क्या है ना, इतिहास को बताने के लिए इतिहासकार कुछ अवधि बना लिया करते हैं, जैसे ईसा को अवधि बना लिया, ईसा पूर्व ईसा पश्चात, ऐसी महाभारत से पूर्व महाभारत के बाद, है ना, या दयानंद से पूर्व दयानंद के बाद, किसी को अवधि बना लेते हैं। और बस इतने में अन्य अतिशयोक्तियां हुआ करती हैं, कर मैं तो नहीं है कि सारे ही समाप्त हो गए थे, कुछ अतिशयोक्तियां भी, वहाँ जो सेना की परिगणना उनमें भी काफी अतिशयोक्तियां दिखाई पड़ती हैं कि इतनी अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई थी वहां पर, तो उसमें काफी अतिशयोक्तियां हैं। तो ये अपवाद हो गया। अपवाद माने विशेष कथन करने वाला, उपसर्ग माने सामान्य कथन करने वाला, और अपवाद माने विशेष कथन करने वाला, उसी में, उसी के अंश विशेष में विशेष कथन करने वाला। तो आत्मोपसर्ग का आकार दिया स्वामी जी ने कि उपसर्ग भिन्न, है ना, जिसमें उपसर्ग ना हो, ऐसे कर्म उपद लगा हो तो आकारांत धातु से क प्रत्यय होगा, तो यहाँ क का विधान कर दिया आकारांत धातु से। अर्थात जो बहुव्यापक, बहुव्यापक माने जिसका प्रवृत्ति क्षेत्र अधिक हो, तो उसको उपसर्ग कहते हैं सामान्य। जैसा कि कर्मोपद लगा हो तो सब धातुओं से, अब इसमें तो कहते हैं सारी धातुओं से अण प्रत्यय हो जाए, तो धातु की कोई सीमा नहीं रखी वहां पर, लेकिन क की तो सीमा होगी कि वो केवल आकारांत धातुओं से ही होगा। तो क प्रत्यय हो गए। अर्थात जो बहुव्यापक, जैसा कि कर्मोपद लगा हो तो सब धातुओं से अण प्रत्यय होता है, उससे विशेष अर्थात अल्प विषय, उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारांत धातु को क प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया। पहले ने कहा धातु सामान्य से अण प्रत्यय होता है, दूसरे ने कह दिया धातु यदि आकारांत है तो क प्रत्यय होगा, तो ये भी धातु ही है, लेकिन आकारांत इसका विशेष हो गया। और इसका प्रयोग हम खूब करते हैं, है ना, जैसे कहा छात्रों को लड्डू दो, अब ये सामान्य वाक्य हो गया। अब वहीं पर आ गया कि देवदत्त यजत को बर्फी दो, अब देवदत्त यजत भी छात्री ही हैं तो उनको बर्फी देनी है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हम करते हैं। जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है, उत्सर्ग सामान्य, जिसकी व्याप्ति अधिक होती है, जिसका कार्य क्षेत्र अधिक है, वो उत्सर्ग है, और उसी विषय में फिर अपवाद जाता है कुछ आंशिक क्षेत्र को लेकर के।
वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती है ना। यहाँ एक विशेष बात ये रहती है कि जिसका प्रवृत्ति क्षेत्र कम है उसमें शक्ति ज्यादा है। यहाँ शास्त्र में ये रहता है कि जिसका प्रवृत्ति क्षेत्र कम है उसकी शक्ति ज्यादा है। यानी हाँ विशेष विशेष रहेंगे। हाँ तो यहाँ पर है ना ये हो गया कि जो उत्सर्ग है उसका प्रवृत्ति क्षेत्र ज्यादा है। अब मान लिया 2000 धातुएं हमारे पास और 2000 में से 200 धातुएं या 100 धातुएं आकारांत है। तो क प्रत्यय के पास तो केवल 100 धातुएं रही और उसके अण के पास तो जो है 3900 कितने 1900 धातुएं हो गई देखा जाए तो पहले जो अवकाश है वो इसको दिया जाएगा, पहले अवसर इसको दिया जाएगा, जो विशेष होता है पहले अवसर इसको दिया जाएगा। तो ये रहता है। तो इस स्वर हाँ व्यंजन ज्यादा है। हाँ लेकिन यदि अवान्तर भेद करेंगे ना तो स्वर ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पर। हाँ इनके अंग्रेजी वालों के यहाँ तो स्वर थोड़े से ही हैं, 4-5 ही हैं, 5 ही हैं और व्यंजन अधिक हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्वर ज्यादा हो जाते हैं, हमारे यहाँ स्वर ज्यादा जैसे हैं वहाँ थोड़े से ही है ना। तो 11 भी हैं, 22 भी हैं और 138 बने थे। हाँ है ना, जैसे हम गिन रहे थे कल ये अ के 18 प्रकार का अ, फिर 18 प्रकार का ई, 18 प्रकार का उ, 18 प्रकार का री, तो 18 चौक 72, 4 हो गए ना, अ ई उ री 4 हो गए। री है 12 प्रकार का, कुछ के यहाँ पर 18 प्रकार का, कुछ के यहाँ पर 12 प्रकार का। हाँ तो ये हो गया। फिर अ ई उ री व्री 5 हो गए। फिर ए ओ आई औ 4 है, ये भी 12 प्रकार के हैं। हाँ ये भी 12 प्रकार के हैं। हाँ 18 के अंदर आ गया। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये अ के परिवार में आ गए, तो अ के परिवार में 18 सदस्य हो गए। ऐसे आगे भी 18 सदस्य हैं सबके, ऐसा रहता है। हाँ तो इधर ए है, इधर हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ए है, माने यमुना के आसपास का क्षेत्र है ये ए है यहाँ पर भी। आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ ओ हो गया है। बंगाल में भोजोन, कोलकाता या कोलकाता है ना, कलकत्ता नहीं बोलते, यहाँ तो कलकत्ता बोलेंगे। अच्छा यहाँ पर भी क्या है ना, सब जगह ए नहीं है, यदि केवल अ को बोलना होगा तब ए बोलेंगे, लेकिन यदि निश्चित है कहीं पर या बीच में आ गया तब ए नहीं बोलेंगे, वहाँ अ ही बोलेंगे। जहाँ व्यंजन के साथ अ आ रहा है तो वहाँ ए नहीं बोल रहे आप, अ बोलेंगे वहाँ पर। तो स्वतंत्र रूप से जो है वो उसमें है। तो यहाँ पर क्या, जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है, वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि अपवाद का जो क्षेत्र है वो थोड़ा है और उत्सर्ग का जो है वो अधिक है। तो उसके क्षेत्र में तो ये जाएगा, उसके एक आंशिक क्षेत्र को लेकर के, लेकिन इसके क्षेत्र में वो नहीं आ सकते। कैसे? जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में मांडलिक और भूमि वाले माने भूमिहर हो गए या जो भी एक जमींदार आदि जो भी हैं वालों की प्रवृत्ति होती है, वैसे मांडलिक राजा आदि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती है ना, इनके यहाँ पर उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, उसके यहाँ पर इनकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे यहाँ सूत्रों में व्यवस्था की गई सब जगह। मांडलिक माने मंडल के जो अधिपति हैं, हाँ मंडलाध्यक्ष कह लें उसको, मंडलाधिकारी कह लें उसको,
हाँ, ब्लॉक ऑफिसर हो गया। हाँ, बस वैसे वैसे हो गए, है ना। तो प्रवृत्ति क्षेत्र के हिसाब से तो बड़ा व्यवस्थित है सारा का सारा जो अष्टाध्यायी का वो है ना सिस्टम है, बड़ा वैज्ञानिक है सारा। इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्र श्लोकों, ये जो श्लोक शब्द का प्रयोग है ना, ये प्राचीन परिमाण की परिपाटी है, मापने की, किसी ग्रंथ को मापने की, है ना। एक है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में क्या होता है, 32 अक्षर का होता है वो, 4 चरण होते हैं उसमें, और एक चरण जो है 8 अक्षर का, अक्षर माने अक्ष स्वर, एक उसमें पाद में या चरण में 8 अक्षर होते हैं, 8 अक्ष होते हैं, और संपूर्ण श्लोक में जो है ना 32 अक्षर होते हैं। तो किसी ग्रंथ को मापने के लिए, है ना, बोल दिया जाता है कि ये इतने श्लोकों का है या इतने अनुष्टुप छंद का है। इसका मतलब ये नहीं कि वो श्लोक रूप में ही है, केवल वहां पर अक्षर परिमाण बताया जा रहा है कि इस शास्त्र के अंदर इतने अक्षर हैं, इतने अक्ष हैं, इतने स्वर हैं या इतने शब्द हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, इसी प्रकार पाणिनि महर्षि के सहस्त्र श्लोकों के बीच में, अब सहस्त्र श्लोक का मतलब हो गया 1000 और गुणा में 32 है, उतने अक्षरों की अष्टाध्यायी हो गई, 32,000 उतने अक्षरों की अष्टाध्यायी हो गई। अक्षर हो गए, अच्छा हो गए, ऐसा गिना तो कभी नहीं है, बाकी जैसा स्वामी जी यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। लगभग बैठना चाहिए, 2-4 सूत्र तो इधर हो जाते हैं, बाकी लगभग बैठना चाहिए। के बीच में अखिल शब्द अर्थ और संबंधों की विद्या प्रतिपादित कर दी है ना। इन सहस्त्र श्लोकों में माने 4000 सूत्रों में जितने भी शब्द अर्थ और संबंध है ना, शब्द ध्वन्यात्मक जो ध्वनि रूप है, अर्थ जिसके लिए उस शब्द का प्रयोग हो रहा है, संबंध शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है, इन सबका प्रतिपादन इसके अंतर्गत आ गया, है ना। अखिल माने संपूर्ण, अखिल माने खंड टुकड़ा, हाँ, अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण भारत। तो और संबंधों की विद्या प्रतिपादित कर दी, माने कोई भी शब्द नहीं बचा जो इसके अंतर्गत ना आए, कोई अर्थ नहीं बचा, कोई संबंध नहीं बचा, सब इसके अंतर्गत आ गया। धातु पाठ के पश्चात उणादिगण, उणादि शास्त्र है एक, तो के पढ़ाने में सर्व सुबंत का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा करके, तो ये जो हैं एक तरह से इसी के अष्टाध्यायी के ही परिशिष्ट हैं, शिल पाठ है, जो धातु पाठ है, उणादि पाठ है, लिंगानुशासन है, फिर सूत्र है, गण पाठ है, ये सब इसी के वो हैं, परिशिष्ट हैं एक तरह से अष्टाध्यायी के। हाँ, उणादि में हाँ जी, सुबंत का क्या मतलब है? सुप एक प्रकार के प्रत्ययों का नाम है, जैसे तिंग एक प्रकार के प्रत्ययों का नाम है। जो क्रिया शब्द होते हैं वो तिंगंत कहलाते हैं, मोटे मोटा हम ये समझ सकते हैं, और जो तिंग क्रिया शब्दों के अतिरिक्त दूसरे शब्द होते हैं वो सुबंत होते हैं, जिनको हम नाम कह देते हैं, जो द्रव्यों के लिए संबोधन किया जाता है जिनसे, हाँ, संज्ञा भी कह सकते हैं, उसमें कई प्रकार के शब्द आ जाते हैं, है ना। तो वो सब क्या है, इसमें आ जाते हैं, सुबंतों में आ जाते हैं। जितने भी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं व्यवहार में, उनका यदि हम वर्गीकरण तो 2 के अंतर्गत ही सारे शब्द आ जाते हैं, सुबंत और तिंगंत, है ना। या तो क्रिया को कह रहे हैं वो शब्द या द्रव्य को कह रहे हैं। तो सुप एक प्रकार के प्रत्ययों का नाम है व्याकरण में, हाँ, सुप से, हाँ, सु औजा सम औष्टाभ्याम ये 21 प्रत्यय हैं, तो उनको उनका एक प्रत्याहार, उसका एक शॉर्टकट नाम दे दिया सुप। तो सुप के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं और तिंग के अंतर्गत 18 प्रत्यय आते हैं।
पाकुबा हो गया, संधि कार्य होकर धलाम जशोन पे। तो ये तिंग में 18 प्रत्यय आते हैं और सुप में 21 प्रत्यय आते हैं। तो वो है अंत में जिनके, तो सुप है अंत में जिनके वो सुबंत, और तिंग है अंत में जिसके वो तिंगंत। ऐसा तो क्रिया शब्द और द्रव्यवाची शब्द ऐसा ले सकते हैं सामान्य रूप से। तो इनका अच्छी प्रकार से अभ्यास करा करके, अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार, अभी आ गया काशिका का विषय। अब तक चलाइए प्रथमावृत्ति का विषय सारा का सारा, है ना। इसमें पहले अष्टाध्यायी का अभ्यास किया, फिर धातु पाठ का किया, फिर उणादि पाठ का किया, है ना। और उसके बाद फिर आ गया ये काशिका का विषय, द्वितीय वृत्ति जिसको हम बोल देते हैं। हाँ, उणादि में भी क्या है ना, कुछ धातुओं से कुछ प्रत्ययों का विधान है उणादि में। तो उसमें लगभग जो रूढ़ी शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, जिन शब्दों में स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इसमें क्या धातु है क्या प्रत्यय है, ऐसे कुछ शब्दों को समझने समझाने का प्रकार उसमें बताया हुआ है, विधाएं बताई। तिङंत नहीं है, सुबंध है, उसमें तिङंत नहीं, केवल सुबंध। अच्छा, पुनः दूसरी बार माने अष्टाध्यायी का, ये तो अष्टाध्यायी की एक आवृत्ति हुई यहाँ तक। और दूसरी बार में क्या करना है, शंका समाधान, कुछ शब्दों को लेकर के शंका समाधान रहेगा। वार्तिक माने यहाँ जो है ना, व्याख्यान की एक परंपरा है। पहले अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, सूत्रों का व्याख्यान वृत्ति कहलाता है, उसको वृत्ति कहा है। और वृत्ति का व्याख्यान वार्तिक कहलाता है, और वार्तिक का जो व्याख्यान है उसको महाभाष्य कहते हैं, है ना। महाभाष्य का चौथा नंबर है इस तरह से देखा जाए तो। पहले अष्टाध्यायी है, फिर उसकी वृत्ति है, फिर वार्तिक है, और उसके बाद भाष्य है, ये क्रम रहता है। और इसी क्रम से इनको पढ़ते पढ़ाते भी। तो अष्टाध्यायी के साथ में वृत्ति, वृत्ति माने प्रथमावृत्ति हो गई, फिर द्वितीय वृत्ति, उसमें शंका समाधान रहेगा, वार्तिक रहेंगे, कुछ कारिकाएं हैं। कारिकाएं क्या है, वो श्लोक वार्तिक, माने वार्तिक दो प्रकार के हैं, एक तो सूत्र रूप वार्तिक है, वाक्य रूप में है, और कुछ श्लोक रूप में वार्तिक है, उनको कारिका बोल देते हैं। तो श्लोक वार्तिक भी कुछ लोग बोल देते हैं उनको, कारिकाओं को। कारिका परिभाषा है, और कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं की भूमिका वैसे ही है जैसे समाज में वकील की भूमिका होती है, निर्णय करने वाले वाक्य। जब दो सिद्धांतों में झगड़ा होता है आपस में, है ना, ये सिद्धांत कहेगा कि ये तो मेरा क्षेत्र है, वो सिद्धांत कहेगा मेरा क्षेत्र है। तो जब दोनों में झगड़ा होता है तो कुछ निर्णायक वाक्य रखे हुए हैं, उनको कहते हैं परिभाषा। हाँ बस, हाँ, तो संदेह की स्थिति में ये बात आती है वहां पर, है ना। और दूसरा, वहाँ समाज में क्या होता है, दो भाइयों में झगड़ा हुआ जमीन को लेकर के, यदि आपस में निपट गया वो तो वकील की आवश्यकता ही नहीं है, और आपस में नहीं निपटा पाते वो तो फिर वकील की आवश्यकता पड़ती है, फिर वकील मध्यस्थ होकर के उनका निर्णय किया करता है। तो वैसे कुछ सूत्र यहाँ पर ऐसे रखे हुए हैं जो केवल निर्णय करने के लिए, जब झगड़ा पैदा हो आपस में तो वहां निर्णय कर देते हैं जाकर के, तो उनको परिभाषा कहा जाता है। कि घटनापूर्वक माने उनको घटाते हुए अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति, द्वितीयानुवृत्ति माने द्वितीय वृत्ति, इसके लिए आजकल क्या है, काशिका ग्रंथ उपलब्ध है। हाँ, काशिका को दो प्रकार से काशिका कहा जाता है। एक व्युत्पत्ति दी है काशीषु भवा काशिका, की रचना इसकी काशिका काशी में हुई थी, इसलिए इसका नाम है काशिका। और दूसरी व्युत्पत्ति इसकी दी जाती है काशयति प्रकाशयति शब्दानिति काशिका, जो शब्दों का अच्छी प्रकार से प्रकाशन करती है, उसको बताती है, इसलिए इसको काशिका बोलते हैं। नहीं न, महाभाष्य तो व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है, वो शब्दों पर कम चर्चा करता है, सूत्रों के स्वरूप पर ज्यादा चर्चा करता है। वहाँ सिद्धियां नहीं, सिद्धियां तो प्रथमावृत्ति के स्तर पर ही होती है सारी जो भी है ना। इसमें कुछ शंका समाधान आएगा, द्वितीय वृत्ति में शंका समाधान है, सूत्रों के स्वरूप पर भी है लेकिन उतना नहीं है। महाभाष्य में जाकर के ज्यादा कुछ हो गया है। हाँ, फिरता लगता है। हालांकि काशिका और महाभाष्य में महाभाष्य को अधिक प्रामाणिक माना जाता है,
स्वामी जी ने भी आदिक महाभाष्य को भी प्रामाणिक माना, और जो गुरु जी थे ब्रजानंद पंडित जी, वो भी महाभाष्य को अधिक प्रामाणिक मानते। अच्छा, अब स्वामी जी ने विषय का निर्देश तो यहाँ पर किया है, लेकिन इसके लिए ग्रंथ का निर्देश नहीं किया है। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि काशी का जो है वो अनार्थ ग्रंथ है, इसको नहीं पढ़ना पढ़ाना चाहिए, लेकिन स्वामी जी ने जो विषय दिए हुए हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे विषय काशिका में मिलते हैं। हाँ, वो सारे के व्याख्यान इसमें बिल्कुल सब कुछ उसमें मिलता है, तो इसलिए उसका आश्रय लेकर के हम उसको पढ़ते पढ़ाते हैं। महाभाष्य जो है ना व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ हो गया, वो दार्शनिक ग्रंथ हो गया, वो अलग प्रकार का है, वो उसमें वो गूढ़ चिंतन है। माने इसमें क्या है ना, महाभाष्य में जो निर्णीत सिद्धांत है उन्हीं का आश्रय लेकर के यहाँ पर लगभग कार्य चला लिया जाता है काशिका में। हाँ, तो वहां पर कि वृद्धि शब्द को आदि में क्यों पढ़ा, ऐसा है। इसमें दो पद हैं या 3 पद हैं इसके अंदर, वृद्धि के अंदर, है ना। आगे वृद्धि शब्द ही क्यों पढ़ा, दूसरा कोई क्यों नहीं पढ़ दिया। हाँ, और सामान्य रूप से ये होता है कि संजी पहले होता है, संज्ञा बाद में होती है। माने जिसका नाम रखना होता है, बच्चा पहले होता है, नामकरण संस्कार बाद में होता है। अच्छा, सारी अष्टाध्यायी के अंदर यही व्यवस्था है, जो नामी है वो पहले है, नाम बाद में है, माने संजी पहले है। अब इसी से अगला सूत्र है अदेंग गुणा। अदेंग गुणा में ठीक है, अदेंग पहले है, गुणा बाद में। अब यहाँ आपने वृद्धि को पहले रख दिया और आदेश को बाद में रखा, ऐसा क्यों किया, आदि आदि इस प्रकार के चलता है। इसमें तपर क्यों किया आपने, तपर ये आदेश में तकार को क्यों रखा है आपने, फिर उसके ऊपर दृढ़ गुण चलती है ना। एक होता है स्थूणा निखनन न्याय। अब एक दिन एक वो ऋग्वेद भाष्य में बैठते हैं, वो अभी 2 दिन पहले, हाँ, बाहर जाने से पहले उन्होंने शंका की है ना, वो जो वहां से बैठते हैं, गुजरात से बैठते हैं, अभी गुजरात चले गए वो। तो यदि ईश्वर सर्वव्यापक है कैसे सिद्ध करेंगे। अब उनमें जो दूसरे बैठते हैं वो बोले कि इसमें तो पूर्व पक्ष बनता ही नहीं, शब्द प्रमाण है। हाँ, नहीं बोले कि इसमें तो शब्द प्रमाण है, जब कहा है तो बस मानना ही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, केवल मानना है। चलो हम तो मान लेंगे क्योंकि हम ऋषि ध्यान को प्रमाण मानते हैं, या हम वेद को प्रमाण मानते हैं। अगला व्यक्ति तो ऋषि ध्यान को प्रमाण नहीं मानता, जैसे हमारी चर्चा चल रही है सर्वव्यापक है या नहीं है। वो तो कहता है कि देखिए 7वें आसमान पर बैठा हुआ है, और वहीं से बैठा बैठा, जैसे आजकल का वैज्ञानिक एक कंप्यूटर कक्ष में बैठा हुआ है और वहीं से सारी कंपनी का संचालन कर लेता है। वो सीसीटीवी के माध्यम से या जैसे भी है, वो तंत्र सारा फैला हुआ है। उसमें ईश्वर को सब जगह बैठाने की क्या आवश्यकता है, कमरे में बैठा दो वो आदि आदि। तो मैं कहती पूर्व पक्ष तो बनता है फिर, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए, ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं है। माने हम केवल इसलिए मान लें कि हम ऋषिध्यान के अनुयायी हैं, इतने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना भी तो है ना हमें पूर्वक। इसको कहा जाता है स्थूणा निखनन न्याय। पहले क्या था ना, छप्पर डाला करते थे घरों में, तो उसके नीचे एक थूणी होती थी, हरियाणा में थूणी बोलते, जो मुख्य आधार है उसका, छप्पर का जो मुख्य आधार है, बीच वाला वो जो भी लकड़ी गाड़ी जाएगी, तो उसको गाड़ते समय ये ध्यान रखा जाता था, पहले उसको गड्ढा खोदा, उसमें खड़ा किया, उसमें मिट्टी भरी, तो मिट्टी को दबाया, दबा के फिर उसको हिला के देखते हैं। अच्छा, और फिर उसको दबाते हैं, फिर हिला के देखते हैं, फिर दबाते हैं उसको, जब तक वो हिलना बंद ना कर दे तब तक उसको कूटना और हिलाना बंद नहीं करते। जब वो दिखता है कि अब नहीं हिल रहा है, बस अब समझो पक्का है। वैसे ही महाभाष्य के अंदर प्रत्येक सिद्धांत को हिला हिला करके देखा गया, जितने भी आक्षेप उस पर हो सकते हैं, किधर से भी, उल्टे सीधे जैसे भी आक्षेप उस पर हो सकते, सारे आक्षेप किए गए और फिर उनका समाधान किया जाता है। तो तब क्या होता है, ऐसी स्थिति में से निकलने पर क्या सिद्धांत दृढ़ हो जाता है फिर वो, ये रहे। तो स्थूणा निखनन न्याय इसको बोलते। निखनन, निखनन माने गाड़ना, स्थूणा को गाड़ना। तो जैसे उसको थूणी को गाढ़ा जाता है, तो उसी हिसाब से सिद्धांतों को भी यहाँ दृढ़ किया जाता है। थूणी तो हरियाणा का हो गया, हाँ ना, थूणा शब्द है, थूणा, थूणा का बिगड़ा हुआ है, थूणी है वहां पर। हाँ, ये सब लोक से आए हुए हैं सिद्धांत, कोई अपूर्व कथन नहीं, सारे लोक से हैं।
तो विद्यानुवृत्ति पढ़ावे, तदनंतर महाभाष्य पढ़ावे, है ना। उसके बाद महाभाष्य आता है, और सीधा महाभाष्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसका दार्शनिक पक्ष है सारा का सारा। वो क्रम से ही चलेंगे तभी महाभाष्य पकड़ में आया करता है। हालांकि महाभाष्य की जो भाषा है वो इतनी सरल है, एक नया व्यक्ति पढ़ने बैठेगा ना तो वो सोचेगा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं करना ही, ये तो एकदम सीधा सरल समझ में आ रहा है सारा का सारा। लोग कहते हैं इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन है। और एक क्रम से पढ़ेगा और वो पढ़ेगा तो वो उलझ जाएगा जाकर के, एक एक शब्द पर उलझा खड़ा रहेगा वो, कि ये शब्द क्यों कहा, ये वाक्य क्यों कहा इसने भाष्यकार ने यहाँ पर, तात्पर्य को लेकर के। माने भाषा सरल है इसलिए जो अर्थ है सामान्य वो एकदम समझ में आ जाता है। पदे पदे चुटकुले भरे पड़े हैं, पदे पदे कहानियां भरी पड़ी हैं उसमें, लौकिक न्याय भरे पड़े हैं उसके अंदर, बहुत बढ़िया समझाने की जो शैली है बड़ी गजब की है भाष्यकार। तो महाभाष्य पढ़ावे अर्थात जो बुद्धिमान पुरुषार्थी निष्कपटी विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़े पढ़ावे, तो 1.5 वर्ष में अष्टाध्यायी माने प्रथमावृत्ति, तो ना लगभग 1.5 वर्ष इसमें लग जाता है। 1.5 वर्ष में महाभाष्य पढ़ के, अब देखिए बीच वाला छोड़ दिया समझने यहाँ पर, जो ये शंका समाधान वार्तिक कार्य का परिभाषा आती है ना, 1.5 वर्ष उसमें लगता है। द्वितीयावृत्ति में भी 1.5 वर्ष लगता है। 1.5 वर्ष में पहले प्रथमावृत्ति, 1.5 वर्ष में द्वितीयावृत्ति और 1.5 वर्ष में महाभाष्य, ऐसे लगभग 4.5 वर्ष लग जाते हैं। 4.5, हाँ बिल्कुल पक्का, 4.5 से 5। माने कोई रोगी हो गया, कोई घर चला गया, थोड़े बहुत विघ्न भी तो आते हैं ना बीच में। हाँ अधिकतम 5 में तो पक्का, हाँ पक्का एकदम। कुछ लोगों ने 3 में भी किया है, जैसे कोई ज्यादा बुद्धिशाली है उसने किया कि हमारे प्रथमावृत्ति तो तक तो एक ही पाठ चलाते हैं, अब अधिक है तो काशिका और महाभाष्य दोनों इकट्ठे चला देते हैं उसके, माने क्योंकि पाठ तो चलते रहते हैं हमारे बराबर, तो वो देखते हैं कि ये दोनों को कवर कर सकता है, तो इधर काशिका का भी चल रहा है, उधर महाभाष्य को पाठ है उधर बैठा देते हैं, तो 3 वर्ष में हो गया उसका व्याकरण पूरा। ऐसा भी होता है। नहीं सूत्र तो 4,000 ही, 4,000 और उसकी योग्यता तो 3 वर्ष में ही ऐसी बन जाती है, माने काशिका होने तक ऐसी बन जाती है कि बाहर के पीएचडी वालों को वो गाइड कर सकता है, करते हैं छात्र 3 साल में काशिका होने तक, तो यदि उसने परिश्रम किया ईमानदारी से, तो यदि खाया पिया सोया तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि उसने ईमानदारी से परिश्रम कर लिया है जैसा निर्देश दिया जाता है, तो 3 साल में योग्यता ऐसी बन जाती है कि बाहर की कोई भी परीक्षा वो दे सकता है, एमए की, है ना। पीएचडी वालों को गाइड कर, पीएचडी वाले डीलिट वाले आते रहते हैं, उनको गाइड कर लेते हैं छात्र हमारे आराम से जी। नहीं हमारे तो यहाँ आर्ष ग्रंथ के हिसाब से है, 12 आदि कुछ भी नहीं है। हाँ उसने 3 साल यहाँ लगा दिए, जो स्वामी जी का पाठ्यक्रम दिया ना, ये इसके हिसाब से 3 साल इसने लगा दिए। अब बाहर के जैसे छात्र आते हैं ना हमारे पास, यूनिवर्सिटियों के आते हैं, पीएचडी वाले आते हैं, एमफिल वाले आते हैं, डीलिट वाले आते हैं, तो हम क्या करते हैं फिर वो उसका विषय समझ लिया कि किसी जो बड़े वरिष्ठ छात्र होते हैं कि भाई इसको बता देना जैसा, तो छात्र गाइड कर लेते हैं उनको, क्योंकि उसके पास क्या योग्यता नहीं है, उसने डिग्रियां तो ले ली हैं जो विश्वविद्यालय से आया है। अच्छा इसके पास डिग्री नहीं है लेकिन योग्यता उससे अधिक है, तो उसके विषय को आराम से ये गाइड कर देता है, निर्देशन कर देता है। हाँ जी अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा उधर 10वीं में आते होंगे, हाँ 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 आते होंगे, हाँ हाँ। तो होता क्या है ना, यहाँ ग्रंथ को पूरा पढ़ाते हैं हम क्रम से, आ से लेकर के और अंत तक। वहाँ क्या है, जो पाठ्यक्रम बाहर विश्वविद्यालयों में है या महाविद्यालयों में है, वो चैप्टर वाइज है। इस साल 2 ये चैप्टर हो गए, अगले साल ये 2 चैप्टर हो गए। अच्छा और उसको क्या है, अंक लेने खाली, योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। वो चैप्टर जो पढ़ रहा है, 2 अध्याय जो पढ़ रहा है ना, वो अंक लेने के लिए पढ़ रहा है। अब अगले जो चैप्टर पढ़ेगा, अगले अध्याय पढ़ेगा, तो पिछले अध्यायों को भूल चुका होगा, वो पुस्तकें भी फेंक देता है, पुस्तकें बेच देता है वो। अच्छा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पूर्व वाला आधार बनता है अगले वाले पाठ का और उस पर ध्यान रखा जाता है। अच्छा छात्र जैसे जैसे पढ़ता जाता है ना योग्यता, तो वो पढ़ाने का भी उसको दिया जाता है फिर,
जिससे कि वो पहले पढ़ा हुआ भी उसकी बुद्धि में बराबर बना रहे। वो पढ़ाता है छात्र, शुरू से पढ़ाना शुरू कर देता है वो। तो इस तरह से लगभग 4.5 वर्ष या 5 वर्ष लग जाते हैं पूरा व्याकरण में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर। तो इसमें वैदिक और लौकिक दोनों ही, केवल पाणिनि का व्याकरण ही ऐसा है जिसमें वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के शब्दों को लेकर के चला है। नहीं तो अन्य व्याकरण क्या है, केवल या तो वैदिक शब्दों को लेकर के चले अथवा कुछ केवल लौकिक शब्दों को लेकर के चले, दोनों को लेकर तो पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता उससे। बोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ा सकते हैं। अब आगे किसी भी ग्रंथ को पढ़ने में कोई बाधा आने वाली नहीं है। यदि व्याकरण पर इसने परिश्रम कर लिया अच्छे प्रकार से तो बहुत मैंने शब्द को समझने के लिए परिश्रम नहीं करना है, उन वाक्यों का जो तात्पर्य है बस उसमें थोड़ा परिश्रम पड़ेगा इसको। किंतु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में करना होता है ना, परिश्रम तो व्याकरण में पड़ेगा बस, वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता। ना उतना समय लगता है और ना ही उतना श्रम लगता है। समय भी कम लगता है और श्रम भी कम लगता है। एक तो इसका बुद्धि स्तर बढ़ चुका है, कैसे पूर्व पक्ष उठाए जाते हैं, कैसे उत्तर पक्ष उठाए जाते हैं, किन्हीं सिद्धांतों को कैसे किस प्रकार से समझ सकते हैं हम, तो वो सब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। हाँ बिल्कुल कम लगेगा। वो सारे मीमांसा को छोड़ के 2 वर्ष में हो लेते हैं, आगे बताएंगे समझ सारा, वो तो फटाफट चलेगा। अनार्थ ग्रंथों के अध्ययन से हानि, महती हानि होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा हानि होती है ना। ठीक वैसा ही है जैसे हमने जाना तो दिल्ली है और गाड़ी पकड़ ली चंडीगढ़ जाने की। अनार्थ ग्रंथों को पकड़ने का मतलब यही होता है, एक बार पकड़ लिया तो एकदम विमुख हो जाते हैं पूरी तरह से। और जितना बोध इनके पढ़ने से 3 वर्षों में होता है ना, इस क्रम से पढ़ने से, उतना बोध कुग्रंथ अर्थात सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमा आदि के पढ़ने से 50 वर्षों में भी नहीं हो सकता। ये जो ग्रंथ है ना, असल में हुआ क्या था, ये आरंभ किया था बौद्धों ने। बौद्धों का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो वेद विरोधी के रूप में हुआ है मुख्य रूप से। अच्छा, वेद विरोधी के रूप में भी क्यों हुआ? क्योंकि वेद के नाम पर उस समय बड़े अत्याचार पंडित वर्ग कर रहा था जनता के ऊपर, है ना। उसमें हिंसा भी और तरह तरह के वो कर्मकांड, बड़ा जटिल सा मामला बना दिया था काफी। तो उससे हटाने के लिए इन्होंने, बौद्धों ने, कि भाई वेद तो बड़ा जटिल है, जीवन ही इसने बड़ा संघर्षमय बना दिया है, उससे हटाने के लिए ये जो पुराणों की रचना है ना, उसमें उसका संपादन किया था पीछे पुराण तत्व प्रकाश, उसमें सारा सारा दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो गीता की रचना है ये भी उसी काल की देन है, गीता भी उसी काल की है। और ये व्याकरण के ऊपर, क्योंकि व्याकरण का संबंध सीधा वेद के साथ था, वेदांग है ये। तो वेद से हटाने के लिए व्याकरण को इस प्रकार से रचा गया, तो उसमें से जो वैदिक पक्ष है उसको सर्वथा अलग कर दिया और थोड़े से सूत्र निकाल करके जो लौकिक संस्कृत जिससे आ सके उनको लेकर के संधि प्रकरण निकाल दिया, समास का निकाल लिया, तिंगंत निकाल लिया, सुबंध निकाल लिया, केवल लौकिक पक्ष तो वेद से सर्वथा दूर कर दिया। तो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता हो, और पूर्ण बोध का मतलब ही नहीं बनता। पुराणों का भी ऐसे ही। हाँ, आदि शंकराचार्य थोड़ा दिया, बिल्कुल बौद्धों से बड़ी टक्कर ली है उन्होंने। हाँ 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 बिल्कुल। उनको भी समय कम मिल पाया, शंकराचार्य को भी समय कम मिल पाया। हाँ, वही समय कम मिल पाया। पढ़ने से 50 वर्षों में भी नहीं हो सकता, है ना। उसको पढ़ के कभी विद्वान हो ही नहीं सकता व्याकरण का, कभी समझ में ही नहीं सकता व्याकरण पूरी तरह से। क्योंकि जो महाशय है ना, महान आशय ये शामते महाशय, बड़े आशय वाले महर्षि लोगों ने सहजता से महान विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है। शब्द सरल, वाक्य सरल, और उनके जो तात्पर्य है वो गूढ़ है। और जो नवीन जो है ये
सारे के सारे। वो क्या करते हैं, भाषा इतनी जटिल भर देते हैं उसके अंदर कि पहले तो भाषा को समझने में ही पसीने छूट जाते हैं पाठक के, सिद्धांत तो बहुत दूर हो जाता है, फिर सिद्धांत को पढ़ने में लगता है, समझने में लगता है। वैसा इस क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में क्यों कर हो सकता है ना। इनका तो दृष्टि ही ज्ञानी बनाने की नहीं, उलझाने की है, अपना पांडित्य प्रदर्शित करने की है, वहां पर रहता है ना। क्योंकि महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम, और जिसके ग्रहण के समय थोड़ा लगे, ग्रहण करने में समय, हाँ ग्रहण में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है ना। क्योंकि वहां सिद्धांत बोध में तात्पर्य है, तो शब्द तो माध्यम बनने, तो शब्द सरल से सरल अपनाए जाते हैं, है ना। अब एक व्यक्ति है, माने प्रवचन करने वाला कोई उपदेशक है, और सामान्य जनता के सामने वो संस्कृत बोलने शुरू कर दे, व्याकरण बोलने शुरू कर दे, या वेद बोलना शुरू कर दे, अब उसके समझ में क्या आने वाला है बेचारे, उसके स्तर पर जाकर के बात करे। तो इन्होंने भाषा को बड़ा जटिल बना दिया है, भाषा को जटिल बना दिया, इसलिए ये एक प्रचलित सा हो गया, संस्कृत तो बड़ी कठिन है, संस्कृत तो बड़ी कठिन है। उन्होंने बड़ा कठिन से कठिन बनाने का प्रयास किया है। हरियाणा में, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, जान लीजिए। तो क्यों कर हो सकता है, महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम, और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है। और क्षुद्राशय लोगों की मनसा है ना ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी, रचना पर बल रहता है, तो कठिन से कठिन बनाओ, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके, परिश्रम ज्यादा हो और लाभ बहुत थोड़ा हो, है ना, ऐसा रहता है उनका। हाँ, लक्ष्य में उदार कह सकते हैं हम उनको, उदार कह। तो होता क्या है, जैसे पहाड़ का खोदना, कोड़ी का लाभ होना, निकली चुईया, बस वही है। हाँ हाँ हाँ, पहाड़ का खोदना और कोड़ी का लाभ होना, इनके ग्रंथों के पढ़ने से ये होता है, अनार्थ ग्रंथों के पढ़ने से। और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसे एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना, तो बहुत सारी चीजें मिला करती हैं आर्ष ग्रंथों को पढ़ने से, बहुत सारी चीजें मिला करती। इसलिए आर्ष ग्रंथों को ही पढ़ना पढ़ाना है, अनार्षों को तो देखना भी नहीं, ये बहुत बड़ी हानि करते हैं, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी हानि करते हैं। हाँ जी, ना ये नहीं है, वो व्याकरण की कौमुदी अलग है, वो है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, ऐसा करके वो केवल व्याकरण के ग्रंथ, ये तो अनुवाद सीखने के लिए बहुत बाद की रचना है। तो हाँ, तो उसमें तात्पर्य जो व्याकरण के ग्रंथ है, तो उनसे नहीं आएगा समझ। तो व्याकरण के बाद क्या पढ़ना है आगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो बस ओम सहनावतु सहनौ सहवीर्यं भर्गो